ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने हमें बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। सतो प्रधान स्थिति में रहकर सबको सुख शांति की अनुभूति कराने वाले डबल अहिंसक भाव, सुख शांति की स्थिति में रहना और अनुभूति करते रहना, ये अहिंसा है। दुख अशांति की स्थिति में रहना, ये हिंसा है। हमेशा सतो प्रधान स्थिति में रहकर सबको सुख देना है। बोल के द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देना, किसी की स्थिति को खराब कर देना, ये भी हिंसा है। चेक करना है, आज पूरे दिन में किसी की स्थिति को खराब तो नहीं किया। दूसरा, अगर हम अपनी सतो प्रधान संस्कारों को छोड़कर दूसरे संस्कारों से चलते हैं तो ये भी हिंसा है। इसको भी ठीक करना है अपनी महानताओं को समझकर। ज्ञान की महिमता में जाकर अनुभव करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। महान आत्मा का कार्य है सबको सुख देना, सुख देकर ही सुखी होना, ना दुख देना ना दुख लेना। ऐसे डबल अहिंसक बनना है। स्लोगन में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि सत्य में जब असत्य मिक्स हो जाता है तो खुशी गायब हो जाती है। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहना है। बहुत सुंदर बात बाबा मुरली में समझा रहे हैं कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है वो बाबा आपको पढ़ाने आते हैं। आप उनसे वार्तालाप करते हो, मुलाकात करते हो। आपके जैसा भाग्य किसी और का हो नहीं सकता। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि सारी दुनिया जिसे बुला रही है, पुकार रही है, आप उससे पढ़ते हो। अच्छी रीति पढ़ना है। पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं, पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं। अच्छी रीति पढ़ने वाले बच्चे कभी थकेंगे नहीं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन चलता है, उन बच्चों की निशानी है कि उनकी बुद्धि में हमेशा एक तात रहेगी, कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे हम अनेक आत्माओं का कल्याण करें। वो प्लान करते रहेंगे कि सबको संदेश कैसे मिले। जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निराकार बाबा बच्चों से मिलने के लिए आते हैं, ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। कोई भी ये बात नहीं जानते कि वो ऊंचे से ऊंचा भगवान है और वो स्वयं पढ़ाने आते हैं। बच्चों को इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम यथार्थ रीति अब उस बाप को जानते हैं। और जब कहते हैं बाबा आए हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। वही बाबा ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार का सागर है। तो प्यार कैसे देंगे? प्रेरणा से तो प्यार हो ही नहीं सकता। बाबा कहते मैं ब्रह्मा तन से आके तुम्हें पढ़ाता हूँ, तब तुम बच्चे कहते हो तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। इस ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को बहुत खुशी और उमंग से पढ़ना है, क्योंकि निराकार बाबा स्वयं आकर ब्रह्मा द्वारा मत देते हैं, राय देते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो उनकी मत पे चलना है। बहुत खुशी और उत्साह से पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं। इस ऊंची पढ़ाई से आप ऊंचे से ऊंचे बन जाते हो। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे। बच्चों को बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें कोई इविल बातें नहीं सुननी है। कोई सुनाए तो भी नहीं सुननी है और करनी भी नहीं है। सिवाय ज्ञान के और कोई बातें आपको सुनाता है तो वो इविल है। उससे अपना भी सत्यानाश, दूसरों का भी सत्यानाश। कई बच्चों को इविल बातें सुनने का बहुत शौक़ रहता है, पर चिंतन का बहुत शौक़ रहता है। बाबा सावधान कर रहे हैं। दुनिया वालों की बात और है, आप बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जिन बातों से कोई कल्याण ही नहीं होना, ऐसी बातें क्यों सुने। आप डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हो तो ज्ञान की ही लेन देन करो। आपस में रूहान करो तो ज्ञान की ही करो। कैसे किसको रास्ता बताएं,
कैसे सबको लक्ष्मी नारायण के चित्र पे समझाएं कि ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग लॉन्ग एगो इनका राज्य था, फिर से ये राज्य आने वाला है। ये कथा भी है 5000 वर्ष पुरानी और साथ साथ कहानी भी है। जैसे सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, दिलचस्पी से बैठ के सुनते हैं, तो ये सच्ची सच्ची कथा सुनानी है। शौक होना चाहिए कैसे किसको रास्ता बताएं। आप महावीर महावीरनियाँ हो। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं, कोई भी इविल बातें ना सुननी है ना ही करनी है। खुशी गायब क्यों हो जाती है, उसका भी कारण बाबा ने बताया। जब सत्य में असत्य मिक्स हो जाता है तो खुशी गायब हो जाती है। आज वरदानी दिवस पर दिल से शुभकामना रखते हुए सबको वरदान देंगे और अटेंशन रखेंगे। इस बोल से सबको सुख पहुंचाना है, किसी की भी स्थिति को खराब नहीं करना है। ज्ञान का ही विचार सागर मंथन करना है ताकि ज्ञान टपकता रहे। ज्ञान की ही लेन देन करनी है। हर एक आत्मा को शुभ संकल्पों से वरदान देते रहेंगे। सदा सुखी भव, शांत भव, डबल अहिंसक भव। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को तुम याद करते हो सारी दुनिया पुकार रही है, वह तुम्हें स्वयं आके पढ़ा रहा है। तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का विचार सागर मंथन करना आता है उसकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उसकी निशानी क्या होगी? उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, ये बच्चे जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा ठाम। रहने का स्थान तो मशहूर है शांति धाम। बच्चे जानते हैं हम भी शांति धाम मूल वतन के रहने वाले हैं। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता कि भगवानोवाच कैसे हो सकता है। पता ना होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं। शिव बाबा सन्मुख खाकर बच्चों के आगे बोल रहे हैं। सन्मुख होने बगैर तो तुम सुन नहीं सकते। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता। सुनते तो हैं भगवानुवाच। यथार्थ रीति तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा। इस समय बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर चली जाती है शांति धाम की तरफ। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आती है तो जानते हैं ये फलानी जगह की रहने वाली है, इस समय यहाँ आई है। तुम बच्चे भी जानते हो कि बाबा भी आया हमको ले जाने के लिए। हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे। हम परम धाम के रहने वाले। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है ना। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। शिव बाबा ही है जो सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया। बाप आकर सृष्टि का रचयिता है, आत्मा को नहीं रचते। आत्मा तो जरा मर विनाशी है, लेकिन पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का राज समझाया।
जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे कि बराबर हम इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य के जन्म के लिए। बाप से वर्षा लेना है तो पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना और पढ़ाना है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट रहती है हम बड़े से बड़े इम्तिहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब तो पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करेगा। तुम जानते हो बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं, दुनिया में किसी को पता नहीं कि हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत ऊंचे तो ऊंचे बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो ये ऊंच तो ऊंच पढ़ाई है। ये किसको समझा सकते हो कि हम बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़े सतगुरु की श्रीमत पर हम चलते हैं। टीचर की गुरु की मत पर चलना होता है ना, जहाँ तो बाप की मत पर चलना है। टीचर की मत पर भी चलना है तो गुरु की मत पर भी चलना है। तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनकी मत पर जरूर चलना है। ये तो एक ही है और ऊंचे तो ऊंचा है। ये सब बातें शिव बाबा समझाते हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं? अच्छा, शंकर बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं? किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते, विष्णु व शंकर नहीं बोलते। किसी ने जवाब दिया। फिर बाबा ने कहा कि विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, विष्णु का दूसरा रूप लक्ष्मी नारायण है, वह भी बोलते हैं, पर शंकर नहीं बोलते, क्योंकि शंकर तो साइंटिस्ट हैं। वह ठीक है, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य बाबा के लिए समझते होंगे कि वो निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी ब्रह्मा तन में प्रवेशो बोलते हैं। ब्रह्मा को भी बोलना होता, अडॉप्टेड है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा बाबा के द्वारा फिर हम बच्चों को अडॉप्ट किया। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तुमने भी सन्यास किया तो तुम्हारा नाम भी बदलना चाहिए ना। पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी बाप का हाथ छोड़ के चले गए। आश्चर्यवंत ज्ञान सुनंती कथंती, फिर भगंती हो गए। इसलिए कितने नाम रखें। आजकल तो माया बड़ी तेज है। मनुष्य तो कहेंगे निराकार शिव बाबा कैसे बोलेंगे, उनको ये पता नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं ना, तो ज्ञान का सागर है, चेतन है, प्यार का सागर है। अब प्यार कैसे देगा? साकार में तन, साकारी तन में आकर देगा ना, ब्रह्मा द्वारा ही देगा ना। वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं। तब कहते हैं परमपिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही संखाओ, तुम इसे सुनो, बुद्धि उस तरफ चली जाती है, शिव बाबा की तरफ। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। तुम जानते हो कितने उच्च पाठधारी हैं, ये खेल है। इसके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब बाबा ने प्रवेश किया तो ड्रामा अनुसार तुम सब सुन रहे हो। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो ना बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है, हम आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु। ये बातें कोई शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अब तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई। स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु ये किसी के बुद्धि में नहीं है। यथार्थ स्थिति तुम बच्चे समझते हो, और प्रैक्टिकल में वो खुशी है कि बाप परम धाम से आते हमें पढ़ाने के लिए। सारा दिन आपस में ऐसी रूह रूहान करनी चाहिए। शरीर निर्वाह तुमको धंधा भी करना है और साथ साथ ये रूहानी सेवा भी करनी है। तुम जानते हो कि बराबर ये भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं
उनको यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया। नंबर 1, लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो कि बराबर जे भारत में राज्य करते थे तो एक धर्म था, रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ, कलयुग है रात, सतयुग है दिन। विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। जैसे कहा जाता है कि सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी ना, तो तुम भी ऐसे ज्ञान के पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ। ये ख्याल करो कि इन भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए। पहले लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कल द्वापर से इनके यादगार मंदिर बने, जिसको फिर लूट कर ले गए। कल की बात है। अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। भक्ति मार्ग है तो उससे पहले संगम पर बाबा ने ज्ञान दिया होगा, जिससे सतयुग त्रेता में हमने फल खाया, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ। अब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं, तुमको ये याद क्यों नहीं रहती? बाप आकर हमको ये सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए। किसको ये बात सुनाओ कि ये लक्ष्मी नारायण हमारा लक्ष्य है। लक्ष्मी नारायण सबसे बड़े किंग क्वीन होते हैं। यही भारत स्वर्गता कल की बात है। फिर बाबा ने कहा इन्होंने अपनी रजाई कैसे गवाई। जरूर 84 जन्म लेकर अंत में आकर पहुंचे। तुम जाते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने, समझाया गया है। ये सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष के चक्कर का ड्रामा हूबहू चलता है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी ये होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी ये है कि इन्हों का राज्य था, अभी वो राज्य नहीं है। सतयुग त्रेता में इन्होंने राज्य किया, फिर द्वापर से इनके जड़ चित्रों की पूजा होने लगी, मंदिर बनने लग गए। अब वो राज्य नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। बाप कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो। बाप भी बिंदी, हम भी बिंदी। ये भी बुद्धि में याद नहीं रहता। कोई बुद्धि में तो अच्छी रीति ज्ञान टपकता है कि किसी को बैठ के समझाएं, तो 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं तो 2-3 घंटे सुनते हैं ना। जिसकी दिलचस्पी होती है, इसमें भी ऐसे है। जिसकी बहुत रुचि होगी उसे और कुछ भी सूझेगा नहीं, वह बाबा की बातें सुनेगा। बस ये बातें समझने में मज़ा आता है, ये बातें अच्छी लगती हैं। समझते हैं बस अब इस सर्विस में लग जाएं, दूसरा धंधा दौरी सब छोड़ दें। परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। धंधा भी करना है, परिवार भी संभालना है। तुम बच्चे ये सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी अच्छी बातें रमण होंगी। अब ये सामग्री वक्र डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी हैं, वे दूसरों को सुनाने के लिए एवर रेडी हैं। तुम चित्र के द्वारा दिखा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण ने भी ये राज्य कैसे पाया। कितने वर्ष पहले ये विश्व के मालिक थे, 5000 वर्ष पहले। तो विचार सागर मंथन चले, जो स्कूल का होगा झट लहराएगी। बाप समझाते बच्चे इविल बातें न सुनो न करो, कल्याण की बातें करो। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते, सृष्टि के आत्मधन का राज समझाते, कहते और कोई बातें नहीं करो। तुम्हारा तो एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। इससे तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। फिर बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे महावीर हो। सारा दिन यही तात रहे कि हम किसी को रास्ता कैसे बताएं। बाप कहते मुझ अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है। ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस का बहुत ध्यान देना चाहिए।
अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। भाभी तुम बच्चों को समझाने के लिए आए, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने के लिए। सारा दिन बुद्धि में सर्विस ही चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नई नई बातें सुनाकर हमारा जीवन कितना ऊंच बनाते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। अभय वरदान। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, यह है सच्ची अहिंसा। हिंसा अर्थात जिसे दुख और शांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में मैंने किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति डगमग कर देते हैं तो वह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महंता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होता तो खुशी गायब हो जाती। सत्य के साथ असत्य मिक्स होता तो खुशी गायब हो जाती। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।